अगर तुम भी अपना स्टडी मटेरियल डिलीट करके सोच रहे हो कि तुम सेफ हो, यू नीड टू वरी, क्योंकि आई कैन एक्सेस योर फाइल्स इवन आफ्टर डिलीशन। और इस वीडियो के बाद तुम भी इस चीज को कर पाओगे। तुमने वो साइबर क्राइम वाली मूवी तो देखी होंगी जिसमें अगर किसी गलत कामों को पकड़ना है सबसे पहले डस्टबिन को चेक किया जाता है। इट इज जस्ट लाइक दैट बट इन डिजिटल वर्ल्ड। तो तुम्हारे भी गलत कामों को पकड़ने के लिए कोई भी सबसे पहले डस्टबिन चेक करेगा। लेकिन तुम लोग तो इंटेलिजेंट हो, तुम डस्टबिन से भी उड़ा देते हो। बट स्टिल आई कैन एक्सेस and you will be also be able to access by the end of this video. But how is that even possible? एक फोल्डर के एग्जांपल से देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक कंप्यूटर नाम का फोल्डर है। Let's assume it to be your computer. ठीक है? इस कंप्यूटर स्क्रीन के जब हम लोग अंदर जाते हैं, just like on our computer, we have two things: operating system and hardware. तो मान लो कि HDD मेरा हार्ड ड्राइव है और OS मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम। मान लो ना यार, थोड़ी देर बाद हम लोग डिस्कस करके मैनेज कर लेंगे। सबसे पहले जब हम लोग कोई फाइल बनाते हैं तो वो जाता है हमारे हार्ड ड्राइव में। मेन फाइल हमारा स्टोर होता है हार्ड ड्राइव। तो लेट्स से कि हम लोग एक फोल्डर बनाते हैं, लेट्स से माय सीक्रेट्स। ऑब्वियसली मैं सीक्रेट्स ही मैं डिलीट करूंगा, माय सीक्रेट्स। और फिर इसी फोल्डर का एक पॉइंटर क्रिएट हो जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। जस्ट लाइक अगर मैं इस फोल्डर का एक शॉर्टकट क्रिएट करूँ, अब होगा क्या, ओएस के अंदर में जो मुझे फाइल दिख रहा होता है वो मेरे उस हार्ड ड्राइव के लोकेशन को पॉइंट करता है और मैं ऑब्वियसली इसको एक्सेस कर सकता हूँ, राइट। तो ऐसे ही काम करता है हमारा हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव में हमारा डेटा राइट होता है, हार्ड ड्राइव में हमारे ब्लॉक्स एंड सेक्टर्स में हमारा डेटा राइट होता है और उसका एक पॉइंटर ओएस के ऊपर एक लेयर चल जाता है जो कि उस लोकेशन को पॉइंट करता है। जस्ट लाइक दिस, जब भी हम लोग कोई फाइल डिलीट करते हैं, डिलीट हो गया लेकिन वो स्टिल उस HDD में है, ठीक है। उस फिजिकल ड्राइव से हटाना है तो उसके लिए हमें करना होगा उस डेटा के ऊपर एक नया डेटा चलाना होगा, तभी वो हटेगा। और अगर मैं किसी तरह इस पेन ड्राइव के अंदर के डेटा को पढ़ पाऊं, मतलब इसके अंदर में जो बाइनरीज है उसको मैं पढ़ पाऊं, ना कि पॉइंटर्स। मैं पॉइंटर्स नहीं देख रहा इस बार, मैं बाइनरीज को देख रहा हूँ। इस हार्ड ड्राइव के बाइनरीज को अगर मैं देख पाऊं, then I can access all the deleted files even if they're deleted. Okay, बहुत टेक्निकल बात हो गई, चलते हैं सीधा प्रैक्टिकल पे और देखते हैं कैसे रिकवर कर सकते हैं हम लोग डेटा को, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्रोम खोलना है अपना, ऑब्वियसली एज यूजुअल। गलत काम नहीं कर रहा हूँ, सही काम के लिए खोल रहा हूँ। तो क्रोम के अंदर हमें एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, FTK इमेजर, ठीक है। ये एक्सटेरो का आता है और इसके अंदर में ये क्या करता है ना, ये बेसिकली फॉरेंसिक्स इमेज क्रिएट करता है किसी भी फाइल या किसी भी HDD या फिर किसी भी रैम का। रैम इज ऑल्सो स्टोरेज डिवाइस, राइट। जैसे भले ही प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है पर स्टोरेज डिवाइस तो है। हर एक स्टोरेज डिवाइस का हम लोग इससे एक फॉरेंसिक इमेज बना सकते हैं। दैट इमेज कैन ऑल्सो एक्ट एज अ ड्राइव। तो यहाँ से फिर डाउनलोड कर लो और ये चला जाएगा हमारा डाउनलोड। यहाँ पर अपना नाम भर लो, जो भी भरना है। फाइनली इस रोबो कैप्चा को आई एम नॉट रोबो को क्लिक करके और सबमिट कर दो एंड देन डन, यू आर रेडी टू डाउनलोड द फाइल्स। और यहाँ मेरा डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है और ये कुछ देर में 8 सेकंड में डाउनलोड। फाइनली ये हमारा फाइल डाउनलोड हो चुका है। ऑब्वियसली इसका ओपन ही करना है, बेसिक इंस्टॉलेशन गेम जैसा होगा। इंस्टॉल करना आता है तुम लोगों को, तो मैं दोबारा डाउनलोड कर रहा हूँ। इस एप्लीकेशन में खोलने के बाद हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। Add evidence item, attach all devices, imaging mount, create disk image, capture memory। मैं कुछ चीज़ों को कवर करता हूँ, ठीक है। लाइक क्रिएट डिस्क इमेज। सबसे पहले अगर मेरे पास अंदर में कोई डिस्क है, हार्ड ड्राइव या फिर कुछ भी, ऐड कर सकते हैं एविडेंस आइटम, ठीक है। दो ऑप्शन है हमारे पास, फिजिकल और लॉजिकल। फिजिकल डिवाइस क्या है, जस्ट लाइक दिस पेन ड्राइव। अगर हम लोग इस पेन ड्राइव को अपने कंप्यूटर में इंसर्ट करते हैं तो ये एज अ फिजिकल ड्राइव लेगा, ठीक है। अगर मैं इसका लॉजिकल ड्राइव लेता हूँ, इसका जो भी माउंट पॉइंट होगा, एक डेटा जो हम डिलीट करते हैं वो डिलीटेड ही दिखेगा, तो फिर वो इसके स्टोरेज मीडिया को रीड नहीं करेगा इसके अंदर में जो है। अगर हम लोग लॉजिकल कर देते हैं तब, अगर हम लोग फिजिकल ड्राइव करते हैं तो वो इसके लॉजिकल ड्राइव से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, मतलब इसके कोई डिलीट कर दिया, कोई पॉइंटर है या नहीं, घंटा फर्क नहीं पड़ता उससे। ये हर एक चीज़ रीड करेगा और हम लोग को दिखाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ और अब मैं करूँगा ऐड एविडेंस आइटम और फिजिकल ड्राइव। हमारे पास 3 ऑप्शन है, फिजिकल ड्राइव, लॉजिकल ड्राइव और इमेज। इमेज का हम लोग ऑप्शन तो सिलेक्ट करते हैं जब हम लोगों ने किसी भी पेन ड्राइव का इमेज ऑलरेडी बना रखा है।
जैसा कि मैंने बोला था कि हम लोग का SDK इमेज है, हम लोग को इमेज बनाने के भी काम आता है ऑब्वियसली, तभी तो यहाँ पे इमेज का ऑप्शन है। तो उस इमेज फाइल को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोगों को फिजिकल ड्राइव पे जाना है। सबसे पहले हम लोग फिजिकल ड्राइव पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, अपना पेन ड्राइव सिलेक्ट कर लेते हैं और फिनिश, एंड दिस इज इट। तो ये मेरा पेन ड्राइव को मैंने इसके अंदर ऐड किया है, स्टोरेज के अंदर गया और मैं रूट के अंदर आया। अब यहाँ पे जो भी मेरे पास डिलीटेड फाइल होगा, जैसे वेद, ये मूवी मैंने देखा था, यहाँ कहीं भी वेद नहीं है, ये मूवी कहीं नहीं, लेकिन मुझे यहाँ दिख रहा है। मेरे पास न्यू फोल्डर है, OS है, सिस्टम इंफॉर्मेशन, वॉल्यूम इंफॉर्मेशन, वो तो बेसिक है, ठीक है। पंचायत सीजन 1 आई डोंट नो कहाँ है, ये है, सॉरी ये है, यहाँ पे है, ठीक है। सैंडी सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पे मैं चलता हूँ अपने D में, ठीक है। और अगर मैं अपने रियल फोल्डर में, स्टोरेज में, अगर मैं D में आऊँ तो बस यहाँ पे मेरे पास 3 फाइल्स पड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे पास ज़्यादा दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मेरे पास माई पाइथन और मैंने यूट्यूब ऑलरेडी डिलीट कर चुका हूँ, लेकिन स्टिल आई कैन एक्सेस दैट इफ आई डू राइट क्लिक ऑन इट, एक्सपोर्ट फाइल्स, और अगर मैं अपने डेस्कटॉप लोकेशन सेलेक्ट करके मैं ओके कर दूँ, मिलेगा, और ये मेरा डेस्कटॉप पे मेरा यूट्यूब जो है आ गया, ठीक है। ये मेरे पुराने फाइल्स हैं जब मैं पहले वीडियो बनाया करता था, ठीक है, तब के, और ये मेरा डिज़ाइंस, ठीक है। So that's how anyone can access your deleted files. So next time, before giving your pen drive, be aware if that person knows कि कैसे deleted file को recover करते हैं. That person can see your secrets. So that's for today, guys. Well then, tata, bye bye, and see you again. We will meet again with the new video.